शुरुआती दिनों में जब मैंने काम करना शुरू किया था, पढ़ाना शुरू किया था, तो उस दौरान लड़कियों की संख्या काफ़ी कम होती थी। बिहार पुलिस में सिलेक्शन का इसमें मेरे सर का, मेरे घर परिवार का बहुत ज़्यादा योगदान था। बिहार पुलिस कांस्टेबल का पद मिला हुआ है 2024 में। कलकत्ता में हम तो बहुत दिन से गन्ना का जूस बेचते हैं। शुरू से ही मेरे पापा मेरी मम्मी चाहते थे कि कोई मेरे घर से सरकारी नौकरी करे, और यहाँ से हजारों लड़कों को मैं बिहार सरकार की जॉब दिलाऊंगा। घर वाले लोग वो देखते हैं कि अच्छा रिजल्ट नहीं आया है तो हम उसे पढ़ने नहीं देंगे, शादी विवाह के बंधनों में बांध देंगे। अपने बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने में उनका मदद करें। हम पहुँचे हैं एकमा प्रखंड के अंदर आता है एक एक्सार पंचायत, नज़दीकी बाजार कर तो परसागढ़ बाजार है। वहाँ से आप भोसा के पास में जब आएंगे एक बाबा मोड़ है, वहाँ पे आपको एक कोचिंग संस्थान है जहाँ पे बच्चों को बीपीएससी या अदर स्टेट पुलिस है, अदर भी जो भी परीक्षा होता है उसके लिए तैयारी किया जाता है। और यहाँ पे कुछ बच्चियाँ है जो अभी हाल ही में जो बिहार पुलिस का रिजल्ट आया है या पीछे भी जो दिया गया है उसमें भी आए थे और इसमें भी आई है, उनको कुछ सम्मानित किया जा रहा है। और बाबा बाजार पे ये कोचिंग संस्थान चलता है जिसका नाम है सक्सेस मिशन, काफ़ी सक्रिय है और बच्चे भी यहाँ पे सक्रिय रहते हैं पढ़ने के लिए। और ख़ास आपको एक सुविधा यहाँ पर और बताएंगे वीडियो में आगे, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, बहुत कुछ समझने को मिलेगा यहाँ पे। आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो कोचिंग संस्थापक है विजय सर जी, उनसे कुछ बात करते हैं हम। सबसे पहले तो आपका ये रिपोर्टर केडी न्यूज़ चैनल का मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। और यह जो लड़की है, हाल ही में जो बिहार पुलिस से 21,000 नियुक्ति आई थी बिहार सरकार का, उसमें इसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया है। और ये लड़की जो है बिहार सरकार में इसका सेवा करने के लिए जो है इनको बांका डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ है। और बहुत सारे हमारे कोचिंग संस्थान सक्सेस मिशन के ओर से जो है 2024 में लगभग 25 लड़के लड़कियों ने रिटेन क्वालिफाई किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ लड़कों का जो है फिजिकल नहीं होने के कारण उनका जो फाइनली सिलेक्शन बिहार पुलिस में नहीं हो पाया। उनको भी हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा प्रयास हमेशा आप सबके लिए है। मैं सदैव आपकी सेवा में रहता हूं। जो भी विद्यार्थी अगर हमसे जुड़ता है, मैं उसको अपना मानकर, उसको प्रिपरेशन कराकर उसको अपने मंजिल की तरफ पहुंचाता हूं। तो सर, जब कोई बच्चा कोचिंग पढ़ने जाता है तो वहाँ पे यही जानने की कोशिश करता है वो कि सर हमारे पहले क्या पढ़ाते थे, कहाँ थे, क्या जॉब किए थे या अदरवाइज़ कुछ भी है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे बच्चे से? मैं बताना चाहूँगा कि बिहार सरकार का, बिहार दरोगा का मैं 4 बार रिटेन क्वालिफाई किया हूँ और साथ में 4 बार बिहार पुलिस भी क्वालिफाई किया हूँ और बीपीएससी भी साथ में क्वालिफाइड हैं। और अंततः जब मेरा फिजिकल के कहीं ना कहीं वजह से मेरा जॉब नहीं हुआ, तो हमने जो है अपने क्षेत्र के विकास के लिए सोचा कि मैं यहाँ रहकर एक संस्था चलाऊंगा और यहाँ से हजारों लड़कों को मैं बिहार सरकार की जॉब दिलाऊंगा। इस संकल्प के साथ जो है मैं यहाँ बाबा बाजार जो परसागढ़ के नज़दीक में है और भूसा ग्राम पड़ता है, मैं यहाँ पे एक अपना संस्थान डाला और बहुत सारे 2024 में बच्चे बच्चियों को रिजल्ट दिलाया। कुछ कारणवश फाइनल सिलेक्शन जो है उनका फिजिकल के वजह से हो या फिर उनके मेहनत में कमी रह गई हो, फाइनल सिलेक्शन नहीं मिल पाया। फिर भी जो है संस्थान के इस बच्ची ने हमारा संस्थान का नाम रोशन किया है, साथ ही साथ अपने देश और समाज का भी नाम रोशन करेगी और अपने राज्य सरकार की जो सेवा में इसको बिहार पुलिस कांस्टेबल का पद मिला हुआ है 2024 में और हाल ही में ये ज्वाइन करेगी। सर, अभी बहुत जगह हम गए, घूमे, देखे हैं, काफ़ी सारा लड़की का रिजल्ट भी आया है, लेकिन उसके गार्जियन बोलते हैं कि बिहार पुलिस अच्छा नहीं है। और इस गार्जियन के लिए आप क्या कहें? देखिए, जो समाज के लिए जीता है, देश के लिए जीता है, उसके लिए क्या अच्छा बुरा। इसलिए हम संदेश देना चाहेंगे कि समाज के जितने भी गार्जियन हैं अपने बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने में उनका मदद करें, उनका सपोर्ट करें, क्योंकि समाज में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो टैलेंट तो है उनमें, लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक और सामाजिक बंधन से वो बंधी रहने के कारण जो है अपने इच्छा को जो है आगे जाहिर नहीं कर पाती है और अपने मुकाम को नहीं हासिल कर पाती है। तो हम उन गार्जियन को कहना चाहते हैं कि वर्तमान में समाज में थोड़ा सा ऊपर उठने की ज़रूरत है। तो जिनका नाम है चंदन सर, इनके सहयोगी मित्र हैं या सहयोगी जो कहें आप, हम उनसे भी कुछ बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं सर?
देखिए, हम तो विजय सर के साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। ऐसे मेरा क्षेत्र कंपटीशन से अलग है, फिर भी हम लोग के जितने भी लड़का और लड़की जो होते हैं, लोग छात्र छात्राएँ होते हैं, उनको आगे बढ़ने का जो रास्ता होता है हम ही लोगों से शुरू होता है। क्योंकि इंटर क्लास जब तक करते हैं उस समय उन लोग का रिजल्ट किस तरह बेहतर हो, यह जिम्मा हमारी होती है कि उस क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने का परिवार का सब हम ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं कि बहुत सारे परिवार जो है लड़कियों को बंधक में रुकने का या बहुत सारी जगह पर रोकने का वजह होता है कि उनका रिजल्ट ठीक नहीं आता है, मैट्रिक में या इंटर में रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो फिर उनको रोक दिया जाता है कि आगे नहीं पढ़ाई करना है। लेकिन हमारा काम होता है कि जैसे भी हो लड़कियों को रिजल्ट कैसे लाना है, यह मेरा पहला लक्ष्य होता है। मेरा जो कोचिंग संस्थान है जो चलाते हैं, अभी हम लोग 2 कोचिंग संस्थान मिलकर चला रहे हैं। पहले हमारा अध्ययन कोचिंग संस्थान के नाम चलता था, जिसमें भी आर्ट्स को पहले बहुत पिछड़ा देखा जाता था। बहुत सारी लड़कियाँ जो आर्ट्स में नहीं पढ़ना चाहती थी, कोचिंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन आर्ट्स में भी हमने स्टेट टॉपर के रूप में एक लड़की अंशु कुमारी को पहुंचाया था। और वहाँ पर भी मैंने पटना बिहार बोर्ड में गए थे तो वहाँ पर बहुत सारी मीडिया से चर्चा भी हुई थी वहाँ पर। तो इसकी भी हम चर्चा करते हैं। बहुत से लड़कियों को रोका जाता है कि भाई रिजल्ट अच्छा नहीं है, घर वाले लोग को देखते हैं कि अच्छा रिजल्ट नहीं आया है तो हम उसे पढ़ने नहीं देंगे, शादी विवाह के बंधनों में बांध देंगे। लेकिन पहला लड़कियों का हमारा लक्ष्य था कि उनका रिजल्ट इतना बम्पर दे, इतना अच्छा नंबर दे दे कि घर वाला मजबूर हो कि उस लड़की पर विश्वास करे कि उसे आगे पढ़ाना है। मेरा यही शुभकामना है कि और भी जो भी लड़कियां इस संस्थान से जुड़ी हुई है या जहां भी पढ़ रही है, उन घर वालों को विश्वास दिलाएं कि गांव में भी रखकर बहुत सारे जॉब पाया जा सकता है। जो लड़की बिहार पुलिस में निकाली है उसका नाम है राजनंदी। हम उससे कुछ बात करेंगे, कुछ जानना चाहेंगे उसके बारे में, उसका क्या राय है। और जो उनके साथ पढ़ती है जो लड़कियां साथ में जो उनकी सहपाठी है, उसके बारे में वो क्या सोचती है, उनको क्या कहना चाहती है, हम उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं केडी रिपोर्टर चैनल को धन्यवाद करती हूँ जो यहाँ पे हमारे लिए आए, उपस्थित हुए। और रह गया जो मेरा बिहार पुलिस में सिलेक्शन का, इसमें मेरे सर का, मेरे घर परिवार का बहुत ज़्यादा योगदान था। शुरू से ही मेरे पापा मेरे मम्मी चाहते थे कि कोई मेरे घर से सरकारी नौकरी करे और मैंने उनके सपने को पूरा किया अपने सर के सहयोग से। सुभाष सर, विजय सर जो बहुत अच्छा ही पढ़ाते थे, हम मतलब पहली बार ही हमको लगा कि हमको ऐसे सर से कैसे मिल गए और बहुत हमारा थी सपोर्ट किए, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, पढ़ाई से लेके हमारा कोई भी काम भी होता है जो घर से रिलेटेड होता है जो सर हमारे पूरा करते हैं। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा उनका रस का दुकान है कलकत्ता में, वहीं पे रस बेचते हैं। अच्छा, ये कलकत्ता रहते हैं आप लोग? जी। घर में कौन कौन है अभी? घर में मम्मी है और 2 बहन है छोटी छोटी और एक भैया है मेरे। और आप जो कोचिंग यहाँ करने आए, सर से आपको कब मुलाकात हुई, कितने दिन पहले? सर से लगभग हमको 1 साल पहले मुलाकात हुआ था, क्योंकि एग्ज़ाम जब थी जुलाई में इसका फॉर्म भराया था हमारा, तब से हम क्लास रेगुलर कर दिए थे। मात्र हम 4 महीना ही क्लास किए हैं सर के पास। उसके बाद एग्ज़ाम फिर बीच में कैंसिल हो गया तो हम पढ़ाई छोड़ चुके थे। मतलब कि हम अपने जो सर पढ़ाए थे उसको रिवीजन किया करते थे। हम कोचिंग नहीं आ पाए थे, किसी कारणवश हम नहीं आ पाते थे। लेकिन सर हर संडे को टेस्ट आयोजित करते थे जिसमें हमको बुलाया करते थे, हम टेस्ट देने हर संडे को आया करते थे। लगभग हम अभी तक 24-25 गो सेट मतलब सर का बनाया हुआ लगाते थे। साथ में अपना प्रैक्टिस सेट भी घर पे लगाया करते थे। और सर जो टेलीग्राम चैनल हमें जोड़े हुए हैं उस पर हम प्रैक्टिस सेट लगाते थे। राजनंदी जी के पापा हैं जो कलकत्ता में रहते हैं। आप कितने साल से हैं कलकत्ता में? कलकत्ता में हम तो बहुत दिन से गन्ना का जूस बेचते हैं। तो ढेर दिन से वहाँ बने? बहुत दिन से बने। हर एक साल भर 6 महीने पर? हाँ, जब भी इसको कोई दरकार पड़ता है, चाहे हमारा कोई मम्मी पापा को चाहे कोई से काम पड़ता है तो हम चलाते हैं। आगे उसको पढ़ाने के लिए कितना कोशिश किए बाकी वो पढ़ा नहीं। मैंने पढ़ाई किया, जब उस समय लॉकडाउन लग गया तो छोड़ दिया। तो उसको चाहे जितना हम चाहें लेकिन वो पढ़ा नहीं। मैंने BA तक ले पढ़ के एक तो क्रॉस लगा, ये भी कितना कोशिश किया भैया पढ़ लो, है नहीं पढ़ा। ठीक। बच्ची जो है वो बढ़िया पढ़ रही है, एक तो इंटर में है, एक तो 8 में है। अब आप देख सकते हैं कि कलकत्ता में गन्ना का जूस बेचते हैं, 6 महीना साल भर पर घर आना जाना रहता है कभी कभी। तो अगर कोई ये बच्चा बोलता है या कोई ये गर्जीवन बोलता है कि उसका गर्जीवन ठीक नहीं है तो वो पढ़ नहीं पाती है, घर पे नहीं रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ने वाला बच्चा है, कहीं भी रहेगा तो वो पढ़ेगा ही। अगर नहीं पढ़ने वाला है तो गर्जीवन उसके आगे पीछे भी चलेगा तो वो नहीं पढ़ेगा। अब यहाँ पे जो बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं हम उनसे भी बात करेंगे। सर का दावा है कि अगर किसी का आर्थिक स्थिति
कमज़ोर है तो हम उसको फ्री क्लासेस कराएंगे। जब तक वो पढ़ना चाहे इनके पास जोर है उनको हम फ्री में पढ़ाएंगे। सर पढ़ाते हैं फ्री में? हाँ सर पढ़ाते हैं। सर पढ़ाते हैं फ्री में? हाँ जी पढ़ाते हैं, सही सही बात है। हाँ सही है, पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम पता लगाएंगे, गलत होगा तो हम फिर आएंगे यहाँ पे। पूछिएगा। क्या नाम है तुम्हारा? प्रीति कुमारी, घर फुष्टी खुर्द। ये कितना दिन से पढ़ रही हैं यहाँ पे? 2 महीने से क्या चीज़ का तैयारी कर रही हैं? बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। जूही कुमारी। कितना दिन से पढ़ रही हैं यहाँ पे? मैं तो बहुत दिनों से अभी पढ़ रही हूँ, 2 साल से लगभग। क्या चीज़ का तैयारी कर रही हैं? मैं भी बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। बीपीएससी का परीक्षा दी हो? नहीं अभी नहीं दिए हैं, अभी हम तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था अभी। सर जो पढ़ाते हैं काम आया? जी बहुत आया। आगे क्या करने का इरादा है? अभी तो फिलहाल कर ही रहे हैं, मेरे को लोको पायलट बनना है। लोको पायलट बनना जी। है। काफ़ी सारी लड़कियां भी आजकल लोको पायलट बन चुकी है, बन रही है, जी सर। चाहे मेट्रो हो या भारतीय रेलवे हो। आईटीआई करने से ये फ़ायदा है, आप रेलवे में कोई भी फॉर्म भर सकती है कि कोई भी लड़की का हो जाएगा जो आईटीआई की है, बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले तो लोको पायलट का आया हुआ है आईटीआई के ऊपर। तो मेरा अभी कंप्लीट नहीं ना हुआ है अभी। कंप्लीट नहीं। नहीं। कितना दिन का कोर्स है? 2 साल का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मिला है। और यहाँ पे आए हुए हैं नीरज सर भी आए हुए हैं, हम चाहेंगे उनसे भी आपको कुछ बात कराएं। हम चाहेंगे यहाँ जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ। सबसे पहले तो इस संस्था के जो संचालक हैं विजय जी, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जो अलग जगाई है कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में, इस अलग की वजह से आज ये बच्चियां हमारे सामने बैठी हुई हैं। नहीं तो अगर मैं पिछले 13 सालों से इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, शिक्षा के क्षेत्र से। और शुरुआती दिनों में जब मैंने काम करना शुरू किया था, पढ़ाना शुरू किया था, तो उस दौरान लड़कियों की संख्या काफ़ी कम होती थी। बट आज देखकर ये बहुत खुशी होती है कि किसी भी क्लास में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव क्लास हो या रेगुलर जो क्लासेस होते हैं, उन एकेडमिक बैचेज में भी लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा है और लड़कियां पढ़ने में तत्पर भी हैं। और इसी वजह से लड़कियों का रिजल्ट जो है लड़कों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। आज भी यहाँ भी देख लीजिए, लड़कियों की संख्या ही है, लड़के 2-4 ही हैं। बट ये ज़रूर है कि इस वजह से, इन जैसे शिक्षकों की वजह से जो अलग हमारे समाज में जगी है, इसकी वजह से रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। कैसे बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में को फेस कर रहे हैं, और ना केवल फेस कर रहे हैं बल्कि वो अपने मकाम तक भी पहुंच रहे हैं और अपने टीचर्स का, अपने माँ बाप का, प्लस अपने समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इन सब के लिए सर को भी और साथ ही साथ इन बच्चों को भी, जिन्होंने काफ़ी जीत और मेहनत की है, इनकी मेहनत को नकारा नहीं जा सकता। बहुत मेहनत लगती है और इन बच्चों ने अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत करके और ये मुकाम पाया है। तो ये भी साधुवाद के हकदार हैं और साथ ही साथ सर भी, जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों के लिए बोला जाता है। हालांकि आप आइएगा तो यहाँ सर टेस्ट भी लेंगे कि आप उस लायक है कि नहीं है। ये भी वीडियो में आपको साफ साफ हम बता दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि सर हम पढ़ेंगे, हमारे पास आर्थिक सहायता नहीं है, लेकिन 10,000 का मोबाइल पॉकेट में लेके आ रहे हैं, दिन भर नेट चला रहे हैं, तो वो आर्थिक सहायता, तो आप कमज़ोर नहीं है इसका मतलब। वैसे बच्चों के लिए नहीं है जो बच्चे वाकई में आर्थिक सहायता उनको चाहिए, वैसे बच्चों के लिए यहाँ पर निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। वो जब तक चाहे तब तक यहाँ पढ़ सकते हैं। सर बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, ये सर का दावा है। और दावा ही नहीं, सर पढ़ाते भी हैं। पहले भी हम आए हैं संस्थान में, देख चुके हैं सर पढ़ाते हैं। उनका एड्रेस जो है, कोचिंग संस्थान का एड्रेस, मोबाइल नंबर सर का आपको वीडियो में बार बार दिखाया जाएगा। अब बिल्कुल आप निफिक्र होकर और सर से एक बार ज़रूर मिलिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने साथ में भी लेके आइएगा।